10,000 साल पुराने एक पेड़ के अंदर एक मैकेनिकल खोपड़ी दबी हुई थी। कहानियों के मुताबिक ये सभी रोबोट्स का पूर्वज है। इसके सिग्नल के असर से कोई भी मशीन अपने प्रोग्राम से आजाद हो सकती थी और एक इंसान की तरह आजाद जीव में बदल सकती थी। 10 साल पहले एक लड़ाकू रोबोट को ये जगह मिली। उसमें सिर्फ एक बैटल सिस्टम था, पर उस खोपड़ी के असर में वो इंसानी भावनाओं को महसूस करने लगा। वो सेना में लौट गया, पर अपने साथियों को एक एक कर मरते देख वो रोबोट लड़ाई के बीच में ही रो पड़ा। उसने अपना हथियार रख दिया, अपनी खुद की इंसानियत को पहचान कर। उसे अब जंग में कोई मतलब नजर नहीं आया, तो उसने उस पुराने पेड़ के नीचे एक गाँव बसा लिया। वहाँ रहने वाले रोबोट्स ने न सिर्फ खुद को पहचाना, बल्कि उन्होंने इंसानों की तरह वंश बढ़ाने के तरीके भी सीख लिए। जैसे जैसे वक्त बीता, वो और ज्यादा इंसानों जैसा बर्ताव करने लगे। पता चला धरती पर इंसान लगभग खत्म हो गए थे। ज्यादातर रोबोट के हमले से बचने के लिए चांद पर भाग गए। जो पीछे रह गए वो खंडहरों में छिपे थे और बचे हथियारों के सहारे जी रहे थे। हालांकि कई लड़ाकू रोबोट्स पुराने हो चुके थे, पर कुछ ताकतवर मॉडल्स अब भी बाकी थे। तो लूनर कमांड ने 2 एंड्रॉइड्स एफी और लिया को बाकी बची मशीनों को खत्म करने के लिए भेजा। पर जब उन्होंने वो शांत गांव देखा तो वो हमला करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। रोबोट्स ने एक सफेद झंडा उठाया और कहा कि वो दुश्मन नहीं है। एफी और लिया को उस पुराने पेड़ के पास लाया गया। लिया ने उस मैकेनिकल खोपड़ी का डेटा हैक किया और इंसानी जीवन के रिकॉर्ड्स तक पहुंच गया। रोबोट एल्डर ने समझाया कि उस खोपड़ी ने उन्हें जंग छोड़ने और इंसानों की तरह शांति से रहने में मदद की। लिया अब भी ये बात मान नहीं पा रहा था। इन मशीनों ने उसके जैसे हजारों एंड्रॉइड्स को मारा था। वो ऐसे लड़ना कैसे छोड़ सकते थे? इसका कोई मतलब नहीं था। पर एफी को जो दिखा वो उसे बहुत पसंद आया। ये वही शांति थी जिसका उसने सपना देखा था। वो धरती लौटना चाहती थी। एंड्रॉइड होते हुए भी उसे इस दुनिया से लगाव हो गया था। यहाँ के रोबोट्स सच में और ज्यादा इंसानी बनते जा रहे थे। वो छोटी छोटी बातों पर बहस करते, छोटे खिलौनों पर लड़ते और अपने निजी लक्ष्यों की परवाह करते थे। और ये सिर्फ इसी गांव में नहीं था, पूरी धरती पर और भी रोबोट्स विकसित हो रहे थे। उन्होंने संगठन बनाए, एक हुए, अपने शरीर के लिए खुद पुर्जे बनाए और दिन रात काम किया। खासकर एक रोबोट मोबी, जो खुद को पहचानने वाला पहला रोबोट था, वो अपने होने का मतलब ढूंढ रहा था। उसने एक किताब में एक ऐसे फूल के बारे में पढ़ा था जो एक मशीन को जीने की वजह दे सकता था। वो उसे ढूंढने निकल पड़ा और उस पर हमला करने वाले इंसानों को कभी नुकसान नहीं पहुंचाया। फिर घास के एक टुकड़े में उसे वो फूल मिल गया। उसने उसे धीरे से उठाया, पर मिट्टी से निकलते ही वो मुरझा गया। क्या वो उसके चेहरे पर बारिश थी या आंसू? मोबी समझ गया, यही जीवन की असली खूबसूरती थी। उसने औजारों के बारे में पढ़ना शुरू किया और इंसानों से सीखा कि फूल कैसे उगाते हैं। उसने बीजों को पानी दिया, खाद डाली और हर दिन उनके बढ़ने की रखवाली की। उसने चिड़ियों को भगाया और नन्हे पौधों को बारिश से बचाया। जब बीज आखिरकार अंकुरित हुए तो मोबी ने पहली बार उम्मीद महसूस की। कुछ रोबोट्स को उस पर शक था, पर लड़ाई छोड़ने वाले 3 और रोबोट्स उसके साथ आ मिले। उन्होंने मिलकर फूलों की देखभाल की और धीरे धीरे एक बगीचा बना दिया। पर उनके इस शांतिपूर्ण काम ने लड़ाकू रोबोट्स को गुस्सा दिला दिया। जो सैनिक नहीं लड़ते उन्हें भगोड़ा माना जाता है। जल्द ही उस बगीचे और सपने पर हमला हुआ और वो हवा में पंखुड़ियों की तरह बिखर गए। और उसी पल से मशीनों के बीच एक नई जंग शुरू हो गई। तो आप क्या सोचते हैं, अगर असली चेतना वाले रोबोट्स हमारे बीच रहने लगे तो क्या ये एक अच्छी बात होगी या बुरी?